वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म तेहरान से आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ख़ित्ते में खुशहाली और अमन के फ़रोग़ में वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनेई को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मखसूस नशस्तों पर नजरसानी केस की समाअत। अदालत ने वकील की जानिब से PTI की नुमाइंदगी पर सवाल उठा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि PTI ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रही। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए पूछा, आप नजरसानी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मुखालिफत? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मैं जस्टिस मंदुखेल के फैसले को किसी हद तक सपोर्ट कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या PTI ने इस फैसले की गलत तशरीह को चैलेंज किया था? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सलमान अकरम राजा की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला चैलेंज किया गया था। क्या जज ट्रांसफ़र करके जुडिशल कमीशन का इख्तियार गैर मौसर किया जा सकता है? उसूल क्या है? कैसे तय किया गया? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस के खिलाफ ना उठाने की वजाहत क्यों दी? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजाहत इसलिए थी कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में अभाम ना हो। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीनियरिटी ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनअत व पैदावार का इजलास। CEO के इलेक्ट्रिक और रुकन रजा अली गिलानी में तल्ख जुमलों का तबादला। रुकन कमेटी रजा अली गिलानी का CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी का मोनिस अलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। कायमा कमेटी सनअत व पैदावार ने के इलेक्ट्रिक को मजीद सुनने से इनकार कर दिया। मेंबरान के इसरार पर CEO के इलेक्ट्रिक को इजलास से बाहर निकाल दिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक के जवाब पर मेंबरान बरहम, कहा कि हम केस वापस नहीं ले सकते। कमेटी मेंबरान ने CEO के इलेक्ट्रिक की माजरत भी मुस्तरद कर दी। और नौशकी में पोलियो टीम पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिन के मुताबिक पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है। इस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। फरीज़े की अदायगी के दौरान जाम शहादत नौश करने वाले एहलकार को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमला कौमी मुहिम को सबूताज करने और खौफ व हिरास फैलाने की साजिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।